Day 3. Your batch name is Samlis. Samlis. Did you know meaning of Samlis? Yes. सैमलिस का हिंदी तो जानते हैं, बोलिएगा नहीं, बोलिएगा नहीं, Yes, I sir. जानते हैं ना? Yes, I हाँ। अटेंडेंस हो गया, Yes, I sir. सारा चीज हो चुका है। Yes, I sir. और आज के डे के 3rd में कल हम जो बताए थे ये शेड्यूल, उस शेड्यूल का पालन किसने किसने किए थे? हैंड ऊपर नहीं कीजिएगा, मतलब हैंड रेज नहीं कीजिएगा। हम जो दिए थे उसको पालन किए थे, जबकि हम मैसेज में नोटिस भी हम भेज दिए थे, Yes, I sir. जिसमें से आपका वाला जो है ना वो व्हाट्सएप हम जोड़ रहे आ ही नहीं रहा है, और उसका वाला आपका भी व्हाट्सएप नहीं आ रहा है। पता नहीं आप लोग में कौन सा मंत्र लिया हुआ है, मंत्र लिख के दे रही है, क्या दे रही है। तो हम जो ये शेड्यूल बनाए थे उसका फॉलो हुआ नहीं? Yes, I sir. नहीं हुआ। सब लोग नहीं किए। हुआ। कौन किया? ना। सोच लीजिए, आज नहीं तो फिर मेरा जो अस्त्र शस्त्र है ना उठाने में लेट नहीं लगेगा। सोच लो, अगर बिना अस्त्र और शस्त्र उठाए भी काम हो जाता है तो उस काम को कीजिए, फॉलो कीजिए। हमें सिर्फ 2 घंटा चाहिए इंग्लिश का एक्स्ट्रा, 7 से लेकर 9 PM तक। अंडरस्टैंड? Yes, I sir. अब आगे की बात करते हैं। राइटिंग, कल हम लोग एक चीज पे बात किए थे, या तो जाते जाते समय हम लोग एक बात कहे थे, इंटरनेशनल लैंग्वेज के बारे में बात करें। हाँ। ये थे ना बात। Yes, I sir. देखिए हम लोग ये बात पता है कि ब्रिटिश के थ्रू हम लोग का इंग्लिश इस्टेब्लिश हुआ है, ब्रिटिश के थ्रू, ठीक है। वो आए थे बिजनेस करने। आज जितना समय है हम लोग के पास, उतना समय में जितना हम लोग जानकारी कर सकते हैं उतना जानकारी कर लेते हैं। ओके, इसमें बताए थे कि हम लोग फर्स्ट डे में हम लोग हिस्ट्री जाने, हिस्ट्री से हम लोग ब्रिटिश के थ्रू, किसके थ्रू? ब्रिटिश के थ्रू हमारे इंडिया कंट्री में आया इंग्लिश। ओके ओके, Yes, I sir. तो ब्रिटिश के थ्रू इंग्लिश आया, और इंग्लिश जैसे ही आया हमारे कंट्री में तो क्या हुआ कि वो अब इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज तो था। लैंग्वेज की कहने, लैंग्वेज का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये एक भाषा है। हमारे ही देश में अगर देख लिया जाए कंट्री में, तो यहाँ पे हम लोग हो सकता है कोई देहाती बोल रहा हो इस गांव में, ठीक। अगर यही राज्य छोड़कर, यानी कि इस स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में अगर जाए तो हो सके वहां पे बंगाली बोले। अगर बंगाल में जाते हैं तो ये चौलवे ना दादा, ये चौलवे ना, बंगाली चौलवे ना, बंगाली है तो भोजपुरी बोलता है। अगर दूसरे स्टेट में अगर जाए तो वहां पे भोजपुरी बोलता है ना। तो हिस्ट्री से हमारा इंग्लिश आया। अब जब इंग्लिश हमारे कंट्री में आया तो हुआ यूं कि हमारे जो ब्रिटिशर सब थे, हमारे जो ब्रिटिश जो लोग थे वो आए ना हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक देखा गया कि हम लोग के कंट्री में हिंदी बोला जा रहा है। ब्रिटिश लोग जहाँ रहते हैं इंग्लैंड में, वो लोग इंग्लैंड से आए हुए थे, ठीक है। तो वहां पे बोला जा रहा था क्या? इंग्लिश बोला जाता है। इंग्लिश भी है ना 2 टाइप्स के होते हैं, अब उसके बारे में भी समझेंगे, समय है तो वहां पे इंग्लिश बोला गया, ठीक है। अगर हम जाते हैं अमेरिका में तो वहां पे अमेरिकन लैंग्वेज बोला जाता है। अगर हम लोग जाते हैं जापान में तो वहां पे जापानीज लैंग्वेज बोला जाता है। अगर हम जाते हैं नेपाल में तो वहां पे नेपाली लैंग्वेज बोला जाता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए देखा गया कि बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर इस कंट्री से ये बच्चा यहाँ पर आया या फिर कोई भी आदमी आया इस कंट्री से यहाँ आया घूमने के लिए हमारे कंट्री में, तो कैसे बात करेगा? ये अपना लैंग्वेज में, ये अपना लैंग्वेज में,
समझ पाएगा इसका? नहीं। नहीं समझ पाएगा। इसीलिए इसको एक बनाया गया, हम लोग इस लैंग्वेज को बना दिया गया क्या? इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब उस पे मोहर मार दिया गया, मोहर प्रूफ कर दिया गया कि इस लैंग्वेज को पूरे देश में पढ़ाया जाए, पूरे देश में इसको सिखाया जाए, ताकि वहां का हर एक स्टूडेंट और हर एक लर्नर जो है, लर्नर सीखने वाला, वो अलग अलग कंट्री में जब जाए तो अपने लैंग्वेज में बात ना करे, अपना मदर टंग का यूज नहीं करेगा। वो किस चीज का यूज करेगा? वो क्योंकि वो भी सीखा हुआ है और हम भी सीखे हुए हैं इस लैंग्वेज को। समझ में आया? यस सर। अब क्या हुआ कि अब हम लोग इस लैंग्वेज को समझ लिए, तो ये एक्सप्रेशन भी होता है। जैसे कि हम बताएं इस चीज को, सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि हम लोग इंग्लिश को हमारे कंट्री में 2 तरह के मिलेंगे। इंग्लिश कितने तरह के? 2 तरह। 2 types. There are 2 types of English. How many types? 2 टाइप्स। एक हम लोग का टाइप्स मिलेगा ब्रिटिश लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को याद रखना, ये वो लैंग्वेज है जो हमारे ब्रिटिश के थ्रू हुआ है। और सेकेंड जो टाइप हम लोग के पास मिलता है, वो मिलता है हमारे पास अमेरिकन लैंग्वेज। अमेरिकन लैंग्वेज। तो मेरे पास 2 टाइप्स हुए इंग्लिश के। फर्स्ट इज ब्रिटिश लैंग्वेज और सेकेंड इज अमेरिकन लैंग्वेज। ब्रिटिश लैंग्वेज में होता है कि हम लोग जैसे तैसे भी बात कर सकते हैं। हम अगर कुछ है ये क्या, किसी को कोई भी समस्या है, सपोज यू, आपके पास समस्या है ना, तो हम ब्रिटिश लैंग्वेज में ऐसे बोलेंगे व्हाट्स योर प्रॉब्लम, ऐसे बोलेंगे। ठीक, पूरे भाषा में बोलेंगे व्हाट्स योर प्रॉब्लम। अगर किसी के पास समस्या है तब। यदि अमेरिकन लैंग्वेज में बोलेंगे तो इसको पूरा छोटा कर देता है, व्हाट्सएप। वो वाला व्हाट्सएप नहीं, ये जो देख रहा है ये वाला व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सएप। इसका सीधा मीनिंग हो जाता है आपके पास क्या समस्या है। तो हम लोग ज्यादातर अधिकतर है ना, हम लोग के इंडिया कंट्री में कौन सा लैंग्वेज चलेगा? ब्रिटिश। क्योंकि इस चीज को हम लोग बताएं, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, तो समझ में आया ना? अगर पहले हम बोलते व्हाट्सएप तो क्या दिमाग में आता है? व्हाट्सएप। ये आता है दिमाग में। ठीक है, तो इसको पहले नोट कीजिए। ऊपर वाला। हाँ, यहाँ पर हम कुछ बात लिख लेते हैं। देयर आर 2 टाइप्स। ये वाला तो लिख लिए थे ना जी? हाँ। तो ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे वाला लिख लो। कल नहीं लिखे थे? नहीं ऐसा। ओहो, लिख लिया तो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ। अब गोल बना देंगे। हाँ, हो गया? यस सर। डन डना। अब आगे जानते हैं। अब हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग बात देखेंगे। इसलिए हैंड बोर्ड, लुक एट दिस बोर्ड, लुक केयरफुली। जिस पर्सन को इंग्लिश नहीं आता है, थोड़ा बहुत इंग्लिश आ जाता है, वो ये हाल करता है इंटरव्यू में। एक अभी वीडियो दिखाएंगे, उस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि जिस स्टूडेंट को थोड़ा बहुत इंग्लिश आएगा तो कैसा इंटरव्यू देता है, देखिएगा। This is Vikram, pilot है। Yes, boys. The bicardia and the tricardia. Bicardia, where the heart rate is less than 60 beats per minute, and ये जो अभी हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है। इस पर्सन को देखिए, इस पर्सन को कुछ समझ- इतना बोलने जो इंग्लिश समझ में नहीं आता है, तो ये पर्सन क्या है, इसको इतना जरूर आता है, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ये जरूर बोलने आता है। तो इसी का यूज कैसे करेगा ये देखिएगा, इंटरव्यू में इसको बुलाएगा बोलने के लिए। the tricardia, where the heart rate is more than 100 beats per minute, both cause symptomatic problems like these.
very rare that you see a phenomenon like this. I'm very dangerous. So we're very lucky to have Dr. Radhesham Agarwal, who's an expert on this subject. इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मुंह खा लिया, इसे ही ला रहा है। And who has agreed to speak on my behalf, Dr. Radhesham Agarwal. अभी ये लड़का भी बोल के गया कि प्लीज आप आ जाइए, ये जो है ना बैठा हुआ, हाँ इसको बुलाया है स्टेज पे, लेकिन इसको समझ में नहीं आया, इसको लगा किसी और को बुला रहे हैं, वो ताली बजा के पीछे देख रहा है। चालू करिए। ये बेचारा कह रहा है कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको पता नहीं है, तो जिसको थोड़ा थोड़ा पता है गुड वेरी गुड बोलना, तो वही बोल रहा है। ये क्वेश्चन पूछा, पता नहीं है, गुड क्वेश्चन, नेक्स्ट दूसरा बोलो। इसका आंसर यही है। What's your name? Anirudh, third year student. Very good question. But your question hurt me. It's paining me. दर्द बोला, इसको दर्द हो रहा है। Give me a Yeah, sure. This question hurt me. I will not. आराम से, डॉक्टर relax. डॉक्टर, आराम से. Please, somebody call the ambulance, please. तो इसमें यही हुआ कि जिस पर्सन को इंग्लिश उतना ठीक से नहीं आता है, तो इंटरव्यू में ऐसा ही काम आप लोग भी कीजिएगा तो बच सकते हैं। ऐसे हार्ट अटैक कर लेना, हार्ट अटैक हो जाए तो मिर्गी पकड़ लिया था, इंग्लिश सीख लिया, मतलब इंग्लिश नहीं जाता है तो ये आप लोग को काम देगा तब जब आप लोग इंग्लिश थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, बात समझ गए? और ये स्पेशल स्पीक करता है, बोलता है। तो अगर आप लोग के पास खिलौना वाला खरीदते हैं तो कुछ ऐसा टॉय खरीदा कीजिए जो आपके पढ़ने में काम दे। ठीक, ऐसा अगर मिले कहीं कोई भी मेला में तो उसमें ऐसा वाला खरीद लीजिएगा, इंग्लिश बोलने के लिए काफी फायदा देगा। इंग्लिश बोलने के लिए हम जो बोलेंगे ना उसी बात को रिपीट करेगा। हमारे पास आसपास में सराउंडिंग में है नहीं कोई बोलने वाला, ठीक, तो हम लोग इसी से बात करेंगे। इसको लेंगे, हेलो हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड यू? तो इसको लेकर हम लोग घर पे इससे बात करेंगे। आप लोग जो हंसीएगा वो भी कैप्चर करके इस बात को रिपीट करता है। ठीक, अगर ये काम हो सकता है तो ये कीजिए, नहीं तो एक सिंपल साधारण है कि आप लोग के घर में मिरर होगा। मिरर यानी कि दर्पण, शीशा, ऐनक। ओके, मिरर यानी ऐनक, कुछ भी बोले, शीशा, ऐनक, कुछ भी बोलो, तो आप उस पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नहीं तो आप लोग जब सीख जाइएगा तो इससे प्रैक्टिस करवाएंगे। ओके, तो आज के लिए क्लास आपका